कंपनी में भरपूर मात्रा में डेटा अवेलेबल है, हार्ड डिस्क में स्टोर कर करके थक चुके हो? सो लेट मी टेल यू, क्लाउड कंप्यूटिंग ये कॉन्सेप्ट के बारे में देन डेफिनेटली आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉस रोड की इस क्रॉस रोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए अब इजी हो चुका है अपनी डेटा को एक्सेस करना कहीं भी और कभी भी। अगर हम बेसिक एग्जांपल जानते हैं, हमारे पास फ़ोन होता है, उसमें जीमेल होता है, राइट। गूगल के पास भी एक एक्सेस होता है जो हमको अलाउ करता है फ्री स्टोरेज करने के लिए, करेक्ट। अगर हमारा फ़ोन में जो भी डेटा है हम गूगल पे अगर स्टोर करते हैं, उसका बैकअप लेते हैं, तो अगर हमारा फ़ोन कभी भी कुछ डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो फिर भी हम दूसरे फ़ोन से भी लॉगिन करके वो डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसी को यही एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। एंड इसी को हम बेसिकली अगर एक बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है। तो अगर कोई भी डेटा मिसप्लेस हो जाए तो इसीलिए आज के टाइम में जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इस तरह से कोई क्लाउड की सर्विसेज को लेना। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग यही एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि टॉप कंपनीज़ कौन सी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गूगल इसमें सबसे बड़ा एक टॉप पे नाम आ जाता है। देन अमेज़ॉन की भी वेब सर्विसेज होती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी वेब सर्विसेज होती है, IBM क्लाउड, इस तरह से कुछ टॉप कंपनीज़ है, टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स है आपके क्लाउड सर्विसेज के लिए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द डिमांड फॉर क्लाउड प्रोफेशनल्स बाय 2025। आप देख सकते हो कि 2 मिलियन तक इंडिया में टच करने वाला है। ये एक रिपोर्ट आई है बाय नेस्कॉम। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। लेट मी टेल यू, बाय 2025 80% जो बिजनेसेस हैं वो इस क्लाउड कंप्यूटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अराइज होने वाली है डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। अब हम देख लेते हैं करियर स्कोप या करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हो डेफिनेटली उसमें आपको पहले एक एंट्री लेवल जॉब से ही जाना होता है। जिसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग कंसल्टेंट बन सकते हो, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और स्किल्स डेवलप करना होता है। एंड विद एक्सपीरियंस आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो जिसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अगर आप सैलरी वाइज भी देखोगे तो। नाउ ये सारे ही जॉब रोल्स के लिए या क्लाउड कंप्यूटिंग के करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट हम वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो बिकॉज ये एक IT सेक्टर का जॉब है, डेफिनेटली उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो इस तरीके की डिग्री ऑप्शंस होल्ड करते हैं, जैसे कि BSc IT हो गया है, देन BSc इन कंप्यूटर साइंस हो गया, BCA हो गया है, या BTech हो गया है। तो अगर आप इस तरह से कुछ IT सेक्टर्स में डिग्री होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अभी आपका एक बार डिग्री हो जाता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप MCA के लिए जा सकते हो ताकि और अच्छी तरह से आपका होल्ड हो जाए IT सेक्टर्स में। बट इट्स लाइक कि सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं जा सकते हो, बिकॉज आप में इसमें स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है या आपको एटलीस्ट उसका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ना काफ़ी सर्टिफिकेट कोर्सेज आ चुके हैं जो आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एंट्री करना है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब सर्टिफिकेट्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, कौन कौन से ले सकते हो, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स होता है बाय माइक्रोसॉफ्ट, आप वो ले सकते हो, वो कर सकते हो ताकि आपको एक डिटेल एक्सपीरियंस हो जाए। देन आपको अमेज़ॉन वेब सर्विसेज सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट कोर्स भी एक अवेलेबल होता है, गूगल एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर कोर्स भी एक अवेलेबल है, IBM सर्टिफाइड कोर्स फॉर टेक्निकल एडवोकेट क्लाउड। इस तरह से जो कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज जो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स या 1 ईयर के होते हैं, ये जब आप इसमें डिटेल नॉलेज लेते हो तो डेफिनेटली आप उसमें एंट्री कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब हमने एजुकेशनल क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए वो तो देख लिया,
बट नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स स्किल्स कि क्या सेट ऑफ स्किल्स आप में होनी चाहिए, क्या सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में एंट्री करना है तो। जैसे कि ये एक आईटी सेक्टर है, तो आपकी जो स्किल्स है वो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि आप में टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स जैसे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज में स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप जावा ले लो या पाइथन ले लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग की जो आपको डिटेल में आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हो तो एसक्यूएल का भी अगर आपने एक डिटेल कोर्स किया तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा अगर आपको इसमें एंट्री करना है तो, लाइक प्रेफरेंस वाइज अगर हम कहें तो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लाइनक्स का काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो तो लाइनक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका आपको हमेशा यूज़ होने ही वाला है, तो उसका आपको डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डिटेल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। नेटवर्किंग की स्किल्स आपको आनी चाहिए। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं इसका आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आप बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हर किसी का उनका अपना अपना स्टाइल है, या फिर हम कह सकते हैं उनका खुद का कुछ एल्गोरिदम होगा। तो आपको हर एक सॉफ्टवेयर्स के बारे में, हर एक सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपको काम करना है। अब आ जाते हैं सबसे मेन बात पे, सैलरी, जिसका आप सभी वेट कर रहे होंगे कि चलो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है टॉपिक, करियर अच्छा लग रहा है, देखिए सैलरी कितनी होगी। लेट मी टेल यू, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के बाद डेफिनेटली जो आपकी सैलरी है वो रोल टू रोल डिपेंड करेगी, बट अगर हम एक एंट्री लेवल जॉब रोल के बारे में बात करते हैं तो उनका जो एनुअल पैकेज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख से लेके आप 7 LPA आप अर्न कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्लाउड आर्किटेक्ट बनते हो तो आपका वहाँ पे जो पोटेंशियल है अर्न करने का वो 7 to 8 lakhs पर एनम से स्टार्ट होता है टिल 45 lakhs पर एनम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें ताकि हर किसी को इसके बारे में नॉलेज मिले। एंड अगर आपके कोई भी फीडबैक्स है या आपके अगर कोई क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली आपको उसको कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें, तो हम टाइमली उसका रिप्लाई भी दे पाएंगे। एंड अगर आपको दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी जानना है कि और कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो एजुक्रॉसरोड पे आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस के वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वो भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। थैंक यू।